हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय गार्डनिंग चैनल प्लांट्स केयर एंड क्राफ्ट्स में। दोस्तों, आज हम कोई फर्टिलाइजर नहीं बनाएंगे, ना ही कोई प्लांटिंग करेंगे। तो आपके गार्डन की खूबसूरती बढ़ाने के लिए आज हम बना रहे हैं वेस्ट में बेस्ट, यानी कि जो वेस्ट कैन आप ऑयल की फेंक देते हैं उसका यूज़ करके आज हम इस छोटे से अप्पू प्लांटर को बनाएंगे, मतलब एलिफेंट प्लांटर को बनाएंगे। और ये जो गार्डनिंग क्राफ्ट है बनाने में एकदम आसान है, इसे आप अपने गार्डन के लिए ज़रूर बनाइए। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ली है हमने वेस्ट पड़ी हुई ऑयल की कैन को मैंने अच्छे से अंदर से बाहर से वॉश कर लिया है। इसका जो स्टिकर है वो भी निकाल लिया है, मतलब लेबल को हमने रिमूव कर दिया है। अब ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर हमें कोई पेपर या फिर इस तरह का वेस्ट पड़ा हुआ कोई इन्विटेशन कार्ड लेना है और इसके ऊपर ड्रॉ करना है हमारे अप्पू यानी एलिफेंट का ईयर यानी कि कान। तो देखिए, हाफ गोलाई में मैंने इस तरह से अप्पू का ईयर ड्रॉ कर लिया है और इसे अब कट कर लेंगे। यहाँ पर केवल ईयर को ही हम ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि दोनों साइड के जो कान है वो बिल्कुल एक शेप में आ जाए, इसलिए इस तरह से इसे हम कट कर लेंगे। अब कैन पर ये जो हैंडल है और इसके बीचों बीच आपको जो लाइन दिख रही है ना, तो उसे सेंटर समझते हुए हमें इसके जो फोरहेड का ड्रॉ है वो निकाल लेना है। तो देखिए, इस तरह से जैसे कि हम हार्ट शेप देते हैं तो ऊपर वाला हार्ट शेप का जो हिस्सा होता है ना, वैसे ही हमें इसे बीच की जो लाइन है उसे सेंटर समझते हुए दोनों साइड से फोरहेड को इस तरह से ड्रॉ करना है। अब दोनों साइड में फोरहेड को ड्रॉ करने के बाद हमें बीच में इसके बनाने हैं आईज। लेकिन ये जो हमने फोरहेड का ड्रॉ किया हुआ है तो इसके जो कॉर्नर है दोनों साइड के, तो इस पॉइंट को लेकर हमें ये जो दोनों साइडें हैं यहाँ पर कान का शेप जो हमने काट कर रखा था उसे रखकर हमें इसे इस तरह से ड्रॉ करना है। ध्यान रहे, इसका जो अंतर है बिल्कुल एक समान दोनों साइड का होना चाहिए। अब क्योंकि हमने इसका शेप काट कर रखा है तो दोनों कान एक ही साइज़ में एक ही शेप में कट हो जाएंगे, लेकिन इसका जो अंतर है ना, इसे ध्यान में रखते हुए कि दोनों साइड बिल्कुल सेम अंतर में आए, इस तरह से इसे हमें ड्रॉ करना है। तो चलिए, इसे अब इस तरह से कान का शेप रखने के बाद ऊपर से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे अप्पू यानी के एलिफेंट का जो फोरहेड और कान है वो बिल्कुल ड्रॉ होकर रेडी है। चलिए, अब हम इसका जो माउथ है उसे भी आगे की तरफ इस लाइन को खींच लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसका पूरा जो माउथ का शेप है उसे बना लिया है, मतलब फेस का शेप हमने यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिया है। तो कान का जो पॉइंट है उससे आगे लेकर हमें इस तरह से इसे हल्का गोलाई में फेस का शेप देना है, बिल्कुल इस तरह से। और बस इसी तरह से हमें दोनों लाइंस जो हैं उसे ड्रॉ करना है और अपना जो फेस कट है अप्पू का वो तैयार कर लेना है। अब नेक्स्ट हमें ये जो ऊपर का हैंडल आपको दिख रहा है लीड की तरफ, तो उसे भी इस तरह से थोड़ा सा ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि इस हिस्से को भी हमें कट कर लेना है। देखिए, मैं जिस तरह से कर रही हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसे पूरा गोलाई में अंदर तक ड्रॉ कर लेंगे ताकि कट करने में आसानी हो जाए, और रिमार्क करने के बाद आपको ध्यान में भी आ जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ों को हमें कट करना है। अब मेरे पास इस तरह का एक कटर है जिसका यूज़ करके मैं इस प्लांटर को कट कर रही हूँ, मतलब कैन को कट कर रही हूँ। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक कटर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, मैं उसी का यूज़ करूँगी। तो देखिए, जैसे तैसे या फिर चाकू को गर्म करने के बाद आपको जैसे कंफर्टेबल लगे इसके हमें ड्रॉ किए हुए पार्ट को कट करना है। अब ये जो पीछे वाला हिस्सा है ना, इसे भी हमें काटना है। तो देखिए, इस तरह से पेन से मैं इसे इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ और ये जो लाइन यहाँ पर बनी है ना, तो इस लाइन को भी हम कट कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का शार्प कटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कैंची का भी यूज़ कर सकते हैं, चाकू को गर्म करके भी यूज़ कर सकते हैं। बस जैसे तैसे आपको इस शेप को कट करना है। तो चलिए, अब हम इस वेस्ट पार्ट को निकाल देते हैं। तो देखिए, मैंने ऐसे ही पड़ी हुई कैंची थी मेरे पास, ख़राब हुई, उसका यूज़ कर रही हूँ। कपड़ों पर चलाने वाली कैंची का यूज़ मत करें, नहीं तो उसका जो शार्पनेस है वो ख़राब हो जाता है। सो देखिए, अप्पू के फोरहेड और पूरा फेसिंग, मतलब कान वगैरह पूरा
रेडी है और इसकी सूंड यानी कि ट्रंक भी रेडी हो चुकी है। तो इसे अच्छी तरह से कट कर लेंगे और इसे गोल बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे अपो की ट्रंक भी तैयार हो चुकी है। ट्रंक का जो ऊपर का अनइवन पार्ट आपको दिख रहा है उसे बस इवनली कट कर लीजिए। अब चलिए हमें इसके आईज क्रिएट करने हैं, मतलब आईज को ड्रॉ करना है। तो इस तरह से इसके आईज जो है ड्रॉ कर लेंगे। एक लाइन यहाँ पर हमें जो सेंटर वाली लाइन कैन के ऊपर ऑलरेडी होती है उसे सेंटर समझते हुए इसके आईज को हमें दोनों साइड में बिल्कुल एक ही शेप में ड्रॉ करना है। तो देखिए पहले मैंने नीचे की तरफ 2 लाइनें बना ली हैं, उसके ऊपर हमने बना लिए हैं इसके आईज। ऊपर हमें इसके आईब्रोज भी बनाने हैं। तो आईज के बीच में थोड़ा सा एक लाइन खींच लेंगे ताकि जो आईज हैं वो अच्छे से दिखे। देखिए इस तरह से इसके बीच में मैंने एक छोटी सी लाइन खींच ली है और नीचे की ये जो साइड आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर हमें इसका माउथ बनाना है। तो माउथ के लिए मैंने इस तरह से एक लाइन बना ली है और नीचे इसके होंठ बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसके लिप्स तैयार कर लेंगे। तो एकदम स्माइली फेस हमें यहाँ पर हमारे प्लांटर यानी कि हमारा जो एलिफेंट है इसका स्माइली फेस हमें तैयार करना है और इसके ट्रंक के ऊपर इस तरह से लाइनें बनाएंगे जस्ट डेकोरेटिव डिज़ाइन के लिए। बस दोस्तों इतना ही हमें इसके ऊपर ड्रॉ करना था। और हाँ, आईब्रोज रह गई थी तो मैं आईब्रोज को भी इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है आपको और ना ही ज़्यादा कलर वेस्ट करना है। अगर आप यहाँ पर चाहें तो पूरे कैन को कलर कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर एज इट इज़ कैन का जो कलर है अच्छा है तो ऐसे ही रख रही हूँ। और जो हमने इसके ऊपर ड्रॉ करा हुआ लाइन्स हैं बस उन लाइन्स को हमें हाईलाइट करना है। तो देखिए इस तरह से आप ऑयल पेंट के इनेमल कलर जो होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं या फिर इस तरह से एक्रिलिक कलर का। तो 2 प्लांटर कट करके रखे थे मैंने, एक के ऊपर मैंने ऑयल पेंट से कट किया कलर किया है और एक के ऊपर इस तरह से मैं जो एक्रिलिक कलर होते हैं उनका यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो एजेस हैं इसके कट किए हुए उसको हमें इस तरह से हाईलाइट करना है या आउटलाइन करना है। जो आईज हैं उसे भी आउटलाइन करके करेंगे और जो बीच का हिस्सा है आईज का तो इसे इस तरह से आपको पूरा भर देना है। देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है, बिल्कुल अच्छे से करिए। अगर आप अच्छे पेंटर हैं तो बहुत ही बढ़िया सा एकदम फिनिशिंग में आपका काम आ जाएगा। और इसके पलके भी मैंने 3-3 पलके मैंने यहाँ पर बना लिए हैं तो बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। देखिए बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपका ज़्यादा कलर भी वेस्ट होगा। जस्ट आपको यहाँ पर ब्लैक कलर चाहिए और होंठों के लिए आपको यहाँ पर चाहिए रेड कलर। होंठों को भी जो ऊपर की लाइन है उसे इस तरह से कलर से ड्रॉ कर लेंगे ब्लैक कलर से। मतलब पूरा जो ड्रॉ किया हुआ पार्ट है उसे हमें ब्लैक कलर से ही आउटलाइन करनी है और इसके बीचों बीच हमें रेड कलर से कलर करना है। ट्रंक के ऊपर जो लाइनें हमने बना ली थी वहाँ पर भी इस तरह से पेंट करेंगे। और देखिए जो फेस कट है उसे भी लाइन अप कर देते हैं और इसके होंठों में लाल कलर देने के बाद एकदम प्यारा सा आपका एलिफेंट प्लांटर यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो वेस्ट कैन के साथ आप इस तरह से बहुत ही सुंदर सुंदर प्लांटर्स बना सकते हैं और अपने गार्डन की शोभा बढ़ा सकते हैं। तो इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए मैंने छोटे छोटे लाल लाइंस इसके ऊपर बना लिए हैं। और बस यहाँ पर हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें एक दिन के लिए वेट करना है ताकि ये जो कलर है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। नेक्स्ट डे अब हमें इन प्लांटर्स के अंदर लगाने हैं पौधे। तो यहाँ पर मैंने सॉइल मिक्स किया है और सॉइल मिक्स किस तरह से तैयार किया जाता है इसका वीडियो मैंने पहले से ही बना रखा है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब सभी चीज़ों को सॉइल में डालने के बाद मैंने मिक्सअप करके रखा है और प्लांटर्स को हमने इस तरह से नीचे कुछ छेद करके रखे हैं ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्रेन हो जाए। अब हम प्लांटर्स को इस सॉइल मिक्स से भर देंगे और फिर बस आप इसमें अपने मन चाहे पौधों को लगा सकते हैं।
तो दोस्तों इसी तरह से मैंने ये जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके साथ कई सारे क्रिएटिव प्लांटर्स तैयार किए हैं। तो इस तरह के गार्डनिंग आइडियाज़ और गार्डनिंग क्राफ्ट सीखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए छोटा सा प्लांटर मेरे पास है जिसमें मैंने ये मिनी सनरोज़ लगाकर रखा हुआ था। तो देखिए कितना बड़ा हो चुका है। अब इसे ही कट करके मैं इस वाले प्लांटर में लगा देती हूँ। इसी तरह से दूसरा वाला जो प्लांटर है उसमें मैं पर्पल हार्ट लगा रही हूँ। अच्छा सा इसे पानी देंगे। 4-5 दिन आपको इसे छांव में ही रखना है और जब ये थोड़ी सी ग्रोथ पर आ जाएंगे तब आप इसे फुल सनलाइट में रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का क्राफ्टिंग का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो चलिए जल्दी से इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं कई सारे अलग अलग प्रकार के होममेड फर्टिलाइज़र्स के वीडियो लाती रहती हूँ। इसी तरह से गार्डनिंग क्राफ्ट्स और गार्डनिंग के आइडियाज़ के वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप भी वेस्ट मटेरियल के साथ इस तरह के खूबसूरत से प्लांटर बनाइए और अपने गार्डन को और भी ज़्यादा डेकोरेटिव और खूबसूरत बनाइए। तो चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट गार्डनिंग के आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।